आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज के सोराम हाईवे मोड़ पर उत्तर प्रदेश की ड्राइवर कल्याण समिति की एक अहम बैठक हुई संपन्न, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र द्वारा देश और प्रदेश के वाहन चालकों के हित में और सरकार द्वारा वाहन चालकों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए लगभग 9 सूत्रीय मांगों को सरकार के सम्मुख रखा गया, जिसमें पहली मांग वाहन चालक सारथी आयोग का गठन किया जाए। दूसरी, देश के वाहन चालक ड्राइवर की लाइसेंस रिन्यूअल फीस मुक्त की जाए। तीसरा, 20 लाख का बीमा ड्राइवर को निःशुल्क दिया जाए। चौथा, सभी वाहन चालकों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से दिया जाए। पांचवा, ड्राइवर के कार्य और समय का वेतन निर्धारित किया जाए। छठा, मजदूर और ड्राइवर का पद निर्धारित करें एवं ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। सातवां, नेशनल हाईवे पर हर 40 किलोमीटर पर सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आठवां, ड्राइवरों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार न किया जाए। नौवीं और अंतिम मांग, ड्राइवर को पुलिस आरटीओ द्वारा अनर्गल परेशान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अब देखना ये है कि ड्राइवर कल्याण समिति को सरकार कब तक दिखाती है हरी झंडी। इस पूरी अहम बैठक में शामिल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र, उपाध्यक्ष मुनेश्वर गिरी, सचिव विजय कौशल वैश्य, रविंद्र यादव, अंबिका प्रसाद, रूपनाथ पाल, गुलाब यादव, कल्लू पटेल, शेरा पटेल, मोहम्मद जावेद आदि सैकड़ों की तादाद में सदस्यगण रहे मौजूद। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। ड्राइवर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज है आपका और किस तरीके से वो तकलीफें हैं जो क्योंकि स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, अब क्या तकलीफ है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बहुत दिनों से हमारी ड्राइवर कल्याण समिति वाहन चालक आयोग का गठन हो, इसके बारे में मांग कर रही है और लाइसेंस रिन्यूअल फीस पूरे देश के ड्राइवरों का निःशुल्क इनका लाइसेंस रिन्यूअल फीस माफ हो। आयुष्मान कार्ड निश्चित रूप से सरकार दे और यह कानून निरस्त करे जो तत्काल में कानून सरकार ने लागू किया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी, अभी 2 दिन पहले भी स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक तुरंत घोषणा भी हुई और लगभग उसी समय रात में ही खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट से किस तरीके से आप लोग खुश थे कि आप लोगों ने स्ट्राइक चालू भी की और फिर खत्म भी कर दी और फिर आज यहाँ पे सरकार के कुछ बिचौलिए ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों ने समझौता किया, किसी ड्राइवर यूनियन ने नहीं समझौता किया है। सरकार को ड्राइवर यूनियन से बात करनी चाहिए। यह शोषण पूरे देश के ड्राइवरों का है, न कि ट्रांसपोर्टरों का है। मुख्यतः आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से मुख्य मांग वाहन चालक सारथी आयोग का गठन करे सरकार, यह प्रमुख मांग है। और सरलीकरण दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क ड्राइवरों को सरकार दे। रोड टैक्स, गुड टैक्स, पुल टैक्स, तमाम टैक्स सरकार प्राप्त करती है, तो सरकार की अर्थव्यवस्था ड्राइवरों के वजह से होती है। सरकार इन ड्राइवर भाइयों को भी लाभकारी योजना लागू करे, जिससे इनका भी परिवार खुशहाल रहे। आपका पूरा परिचय? मैं ड्राइवर कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र। धन्यवाद साथियों। मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आवाज़ आप देश के कोने तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं देखा पिछले देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए, जिस प्रकार से चालक समाज का शोषण हो रहा है, आज चालक समाज से ही, वो चाहे मोटर मालिक हो
वो चाहे ढाबा वाला हो, वो चाहे पेट्रोल टंकी वाला हो, इस चालक समाज से सारे लोग का इनकम का व्यवस्था है। तो जिस प्रकार से इनका शोषण मैं देखा कि बहुत सारे नेता हैं हर दल के, ये बेचारे आल औलाद भी बच्चों का त्याग करके 24 घंटा सरकार और समाज की सेवा करने का कार्य करते हैं। दुनिया का बेटा को डॉक्टर, मास्टर, वकील बनाने का कार्य ये चालक करता है। खुद का बेटा या कंडक्टर या तो ढाबे पे कहीं प्लेट धोने का कार्य करता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, अगर इतना कमाऊ पुत्र आपका है, ये मैं लिखित बेटा हूँ। सरकार जैसे तरह तरह के योजना का लाभ दिया है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा भत्ता, बहुत सारे हमारे परिवारों को लाभ देने का कार्य किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को भी, मगर कहना चाहूँगा कि अगर मैं लिखित बेटा हूँ, आपका लाइसेंस बनवाता हूँ, पैसा दूँ 5000 रुपया, मैं आपका लिखित बेटा हूँ, तो मुझे भी कुछ देने का कार्य सरकार करे। अब जैसे का कि ये कानून बनाए आपने, यदि एक्सीडेंट हो जाए, चालक अगर गाड़ी छोड़ के भागे, पुलिस मार डालेगी उसको, तो सरासर अन्याय है। अगर 7 लाख उसके पास होता तो बिजनेस करके घर बैठता अपने। मेरा नाम विजय कौशल है, मैं इसी ड्राइवर कल्याण समिति का राष्ट्रीय सचिव। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके गृहमंत्री जी से, जिन्होंने दुर्घटना के प्रति, उनका मेन उद्देश्य था दुर्घटना के प्रति, तो दुर्घटना के प्रति उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा लापरवाही के कारण से ड्राइवर जो है, उन्होंने हिट और रन का जो उन्होंने बनाया कानून, ये समझ के बनाया कि ड्राइवर ही दुर्घटना करता है। लिहाजा मैं कहता हूँ, या हमारा ड्राइवर समुदाय कहता है कि नहीं, जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता। और एक्सीडेंट होता क्यों है? सरकार को अभी तक इस बारे में जानकारी ही नहीं है। वास्तविकता पूछा जाए तो सरकार को जानकारी नहीं है। दुर्घटनाएं इसलिए होती है कि नशे में लोग गाड़ी नहीं चलाते, 100% है, लेकिन नशा पी के चलने वालों के कारण से दुर्घटना होती है। नशे में ड्राइवर गाड़ी 1% चलाता है, लेकिन 99% लोग दारू सड़क पे पी के टहलते मिलेंगे। जब कोई ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है तो जाम का निजात मिलता है, लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा कि बीपीटीआई रोडों पे 4 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि रोड ब्लॉक कर दो, आज प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे, फला आदमी जाएगा, तो उनको ट्रैफिक तो कभी मिला नहीं। उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है शराब है। जिस दिन वो शराब बंद कर देंगे, पूरे भारतवर्ष में दुर्घटना नहीं हो सकती, ये ड्राइवरों का कहना है। शराब के और यातायात की अगर बात की जाए तो दोनों में अगर फर्क है। अभी आप लोग खड़े हैं यातायात और व्यवस्था और सरकार की नहीं, यातायात तो आपने जो बताया वो एक अहम मुद्दा है, लेकिन अभी जो आपने बात की, अभी आप लोग जो खड़े हुए हैं वो एक सरकार के इस मुद्दे को लेकर, तो इसमें सरकार से क्या मांग होगी आपकी? इससे सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि पहली बात तो नशाबंदी बंद हो भारतवर्ष से, हाईवे पे कतई एक भी दुकानें ना हो जिसके कारण से नशा किसी को न मिल पाए। और पहली बात तो ये बंद ही होना चाहिए। नशा वृद्धि से ही पूरा दुर्घटना हो रहा है। 100 के 100% आज जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रही हैं, जो पब्लिक मर रहे हैं, ज़्यादा दुर्घटना नशे से होता है। तो हमारे ड्राइवर कल्याण समिति का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनस्वर जी बोल रहा हूँ।